हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम लेसन फोर्थ को पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। और इस लेसन में हमने ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन और आसियान के बारे में पढ़ लिया है। आज हम इसमें चाइनीज इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी का उदय। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इन स्टार्टिंग चाइना वाज नॉट ए डेवलप्ड कंट्री लाइक टुडे। स्टार्टिंग में चाइना डेवलप्ड कंट्री नहीं था जैसे कि आज हो गया है। चाइनाज इकोनॉमिक सक्सेस इंक्रीज सिंस 1978 एज ए ग्रेट पावर। तो इसमें क्या दिया गया है, जो चाइनीज इकोनॉमी है उसको सफलता मिली थी कब से, 1978 से, और आज वो ग्रेट पावर बन गया है। इट इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2020। और यह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि यह ओवरटेक कर देगा यूएस को वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2020, यानी कि यह अमेरिका से भी आगे चला जाएगा इकोनॉमी के रूप में 2020 तक। द फैक्टर्स ऑफ इंक्रीजिंग इट्स इकोनॉमी सच एज पॉपुलेशन, लैंड मास लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण इसकी इकोनॉमी बढ़ी है, जैसे कि पॉपुलेशन है, लैंड मास है, रिसोर्सेज हैं, रीजनल लोकेशन के कारण भी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण भी। तो ये कारण रहे हैं जिससे चाइनीज इकोनॉमी इंक्रीज हुई है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, इन 1949 द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, इट्स इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। 1949 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया था, साम्यवादी क्रांति हुई थी, और किसकी लीडरशिप में हुई थी, माओ की लीडरशिप में हुई थी, जिसके कारण यहाँ की जो इकोनॉमी है वह सोवियत मॉडल के आधार पर तैयार हो गई थी। China adopted socialism and not chose its links to capitalist world। चाइना ने सोशलिज्म को अपना लिया था और इसने कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से कोई भी लिंक नहीं रखा था। सो दे हैव नो चॉइसेस टू यूज देयर ऑन रिसोर्सेज, इसलिए उन्होंने कोई भी चॉइस नहीं रखी थी टू यूज देयर ऑन रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज खुद ही यूज करेंगे, ऐसी कोई चॉइस उसने नहीं रखी थी। विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर की सहायता से दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। उन्होंने क्या किया, चाइना वालों ने अपनी जो कैपिटल थी, पूंजी थी, उसको एग्रीकल्चर की बजाय इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। दे हैड नो फॉरेन करेंसी सो दे कुड नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज। उनके पास कोई भी फॉरेन करेंसी नहीं थी, सो दे कुड नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, इसलिए वे दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। टू बाई टेक्नोलॉजी एंड गुड्स, टेक्नोलॉजी और गुड्स को खरीदने के लिए। चाइना डिसाइडेड टू मेक गुड्स एट ए डोमेस्टिक लेवल। चाइना ने ये निर्णय लिया कि वह चीज़ों का उत्पादन करेगा डोमेस्टिक लेवल पर, घरेलू स्तर पर। चाइना प्रोवाइडेड एजुकेटिंग इट्स सिटीजन्स एंड ensuring बेटर हेल्थ फॉर देम टू मूव डेवलप्ड कंट्री। चाइना ने अपने लोगों को एजुकेशन दी और लोगों के स्वास्थ्य को इंश्योर किया। यही देश के विकसित होने की तरफ एक पहला कदम था। यानी कि कोई भी देश अगर विकसित होना चाहता है तो उसके सिटीजन्स को एजुकेटेड होना पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य सही होना जरूरी होता है। तो इन चीज़ों पर चाइना ने ध्यान देना शुरू कर दिया। चाइना एस्टैब्लिश्ड इट्स रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972। चाइना ने अमेरिका के साथ 1972 में अपने संबंध स्थापित किए। इन 1973 जाओ एनलाई proposed the four modernization example, agriculture, industries, science and technology and military। 1973 में जाओ एनलाई ने प्रपोज किया था किस चीज़ के लिए,
4 चीज़ें जिनको मॉडर्नाइजेशन दिया गया था, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, साइंस को और टेक्नोलॉजी को और मिलिट्री को। ये ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी देश को विकसित बना सकती हैं। इन 1978 लीडर डेंग जियांगपिंग, तो डेंग जियांगपिंग 1978 में क्या करता है, अनाउंस द ओपन डोर। उन्होंने खुले द्वार की जो पॉलिसी थी, खुले द्वार की जो नीति थी, उसको अनाउंस कर दिया था। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ चाइना, इससे चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, आर्थिक सुधार हुए थे। आफ्टर दैट, इसके बाद चाइना ट्रेड वाज इंक्रीज रैपिडली, चाइना का जो ट्रेड था वह तेजी से बढ़ा। एंड नो लैक ऑफ फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी की कोई कमी नहीं रही। एंड नाउ इन्वेस्टिंग मनी इन अदर कंट्रीज, और आज चाइना पैसा खर्च कर रहा है दूसरे देशों में। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982 एंड इंडस्ट्री इन 1998, एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था 1982 में और इंडस्ट्रीज का 1998 में। नेक्स्ट दिया गया है ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड, ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया था। ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, केवल स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको सेज के नाम से जाना जाता है, हेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप एंटरप्राइजेस, यहाँ पर केवल फॉरेनर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ही एंटरप्राइजेस सेट कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। उसके बाद आता है 16th पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम्स। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ था, एग्रीकल्चरल प्राइवेटाइजेशन से, इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बढ़ावा मिला था और रूरल इनकम जो थी वो बढ़ गई थी। इन 2001 में चाइना बिकेम द मेंबर ऑफ WTO। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बन गया था, सदस्य बन गया था। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, जापान, US, ASEAN एंड रसिया नेग्लेक्टिंग द कंट्रोवर्सीज अमंग देम एंड रेडी टू ट्रेड विद चाइना। चाइना और जापान के प्रभाव के कारण US, आसियान सदस्य देश और रसिया क्या किए था, उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था कंट्रोवर्सीज को, यानी कि जो कंट्रोवर्सी बनी हुई थी उसको नज़रअंदाज करते हुए वो चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए तैयार हो गए थे। तो इस तरह से चाइना जो है वो एक चाइनीज इकोनॉमी जो थी वो एक बड़े लेवल तक आ चुकी थी। चाइना जो है वो फुली डेवलप्ड कंट्रीज बन चुका था, उसने दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी थी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक में से यहाँ तक के टॉपिक को लाइन टू लाइन ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से इसी मैटर में से आपने 20 क्वेश्चन जो हैं वो अपनी नोटबुक में तैयारी करने हैं। थैंक यू।